बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, मैंने जहाँ से अपनी वीडियो का एंड किया था मैं वहीं से इसकी शुरुआत कर रही हूँ। अब वीज़ा के लिए भी अप्लाई हो चुका था, मैं इंडिया जा भी चुकी थी। वहाँ पे मुस्तफ़ा को उन्होंने जो है एडमिट भी कर लिया था हॉस्पिटल के अंदर। हम लोगों ने अलग से एक होटल में कमरा भी ले लिया था और डॉक्टर्स ने कहा था कि इसको 2 महीने तक इसका ट्रीटमेंट चलेगा। 2 महीने के बाद जो है इसको इसका लिवर ट्रांसप्लांट किया जाएगा। तो 2 महीने तक मुस्तफ़ा का जो है वो ट्रीटमेंट चला। मुस्तफ़ा जो है डे बाय डे ठीक हो रहा था। लीवर ट्रांसप्लांट से पहले ही माशाल्लाह से उसकी हेल्थ इतनी अच्छी हो गई थी। उसकी आंखें तो येलो थी, बाकी सब अच्छा हो रहा था। तो मुझे डॉक्टर्स कहते थे कि इसका वेट जैसे ही गेन हो रहा है, हम लोग चाहते हैं कि इसका वेट गेन हो, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाए। जितना ये हेल्दी होगा उतना ही, क्योंकि ये ट्रांसप्लांट बहुत बड़ी सर्जरी है और उतना बॉडी के अंदर जो है वो इतनी ताकत होनी चाहिए कि उस सर्जरी को ये जो है वो सहन कर पाए। उसके जो है इस वजह से जो हम लोगों ने इसको इस तरह की मेडिसिन दिया कि ये हेल्दी हो जाए। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मेरे बाबा भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और वहाँ पे हमें मुश्किल तो यही हो रही थी, पैसे तो कुछ हम जमा करवा चुके थे, लेकिन वहाँ पे जो है रेंट वगैरह और सारा कुछ, खाना पीना सब कुछ ठीक था। इंडिया के लोग भी बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्टिव थे, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। खैर, अब वो मेरे हस्बैंड ने जो है मुझे ब्लॉक कर रखा था। तब तक मेरे हस्बैंड से कोई मेरी बातचीत नहीं थी, क्योंकि मेरे यहाँ से जाते ही मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरा नंबर जो है वो ब्लॉक कर दिया था। और उसके बाद जो है अब मुस्तफ़ा के ट्रांसप्लांट के दिन मैंने हस्बैंड से फिर से बात की थी। तो मुस्तफ़ा जो है, मुस्तफ़ा की भी बात करवाई थी। तो मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा रो रहा था, हद से ज़्यादा रो रहा था। इतना रो रहा था कि जो है चुप ही नहीं हो रहा था। और तो मैंने उसको यूं कंधे पे यूं लिटाया हुआ था, तो मैं उसको चुप करवा रही थी। अब मेरा मुंह इस तरफ था, तो एकदम से मुस्तफ़ा जो है वो चुप हो गया। तो जैसे ही मुस्तफ़ा चुप हुआ तो मैंने देखा पीछे की तरफ कि मुस्तफ़ा कैसे चुप हो गया है। तो नर्स ने मुझे कहा कि मैंने इसको इंजेक्शन जो है आईवी में लगा दिया है ताकि ये जो है बेहोश हो जाए। तो आप आएँ, आप दोनों जो है ओटी के अंदर में, हम लोग ओटी में ही खड़े थे, तो आप आएँ रूम में, स्ट्रक्चर पे लेट जाएं साथ में मुस्तफ़ा। तो डोनर और मुस्तफ़ा जो है उसका ट्रांसप्लांट शुरू हो गया। तकरीबन 22 घंटे तक ये सर्जरी चली और 22 घंटे के बाद होश आया। सबसे पहले जो है वो मुस्तफ़ा को देखा। मुस्तफ़ा बेहोश था, मुस्तफ़ा वेंटिलेटर पे था। दूसरे दिन मुस्तफ़ा को होश आया, सबसे पहले उसने माँ कहा। अब मुस्तफ़ा की एक आदत थी, वो मम्मा नहीं कहता था, वो अम्मा नहीं कहता था, वो अम्मी नहीं कहता था, वो कहता था माँ। पूरे वहाँ पे हॉस्पिटल्स में ये निज़ाम होता है कि बच्चे के ये जो बेड होता है उसके पास एक छोटा सा माइक लगा होता है। तो जो बाहर लॉबी में उसका अटेंडेंट बैठा होता है जो, तो उसके पास एक स्पीकर लगा होता है। और नर्स के रूम में, वार्ड के बाहर भी वो स्पीकर्स लगे होते हैं। जो भी बच्चा थोड़ा सा भी बोलता है तो फिर वो बाहर आवाज़ आती है। जैसे ही मुस्तफ़ा को होश आता, मुस्तफ़ा कहता माँ, माँ। मेरी जो रूह है ना, वो मेरा कलेजा जो है वो फटता। मुस्तफ़ा को मैंने देखा, बहुत ज़्यादा उसको, मेरे पास पिक्चर होंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे पास पिक्चर्स हैं, लेकिन उनको देखने की मुझ में भी हिम्मत नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि मैं वो जब वो पिक्चर देखूँ तो
मैंने अपने बच्चे को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ें दी। मुस्तफ़ा की आंखें जो है वो मुकम्मल तौर पे वाइट हो गई थी और मुस्तफ़ा ठीक हो रहा था। मुस्तफ़ा का वेंटिलेटर हटा दिया गया था, यहाँ तक कि ऑक्सीजन भी निकाल दिया गया था और मुस्तफ़ा बिल्कुल ठीक था। 15वां दिन था उसके ट्रांसप्लांट को और इसी दिन मुस्तफ़ा ने जो है वो आईसीयू से रूम में शिफ्ट होना था। तो मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि आप जो है जाएं। तो मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि उस इसके लिए आप फीडर्स वगैरह लेके आएँ। मैं कहा ठीक है, मैं फीडर लेके आती हूँ और इसके लिए दूध लेके आएँ। तो मैं चली गई दूध फीडर वगैरह लेने के लिए। तो उसके लिए भागते हुए गई, वो सब कुछ लेके आई कि मेरा बेटा अब ठीक हो रहा है। मैंने उसकी उसके वीडियो कॉल पे उसके बाबा से उसकी बात भी करवाई थी। तो मुस्तफ़ा ठीक था, हम सब बहुत ज़्यादा खुश थे कि मुस्तफ़ा ठीक हो रहा है। उसके बाद जो है एकदम से न्यूज़ वगैरह आना स्टार्ट हो गई। वहाँ पे टीवी तो नहीं था, न्यूज़ तो नहीं चलती थी, लेकिन ना डॉक्टर का रवैया बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। हस्बैंड की कॉल आई कि तुम जो है वो ध्यान से वहाँ पे रहना, यहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। हमारे पाकिस्तान में ना तो अभिनंदन फ़ौजी है इंडिया का, तो वो इसका जहाज़ यहाँ पे गिरा है, तो वो जो है इनकी तहवील में है पाकिस्तानी फ़ौज के। तो मैं कहा अच्छा। तो मुस्तफ़ा दूसरा दिन था। तो मुस्तफ़ा बिल्कुल ठीक था, सो नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो मुझे नर्स ने बुलाया कि आप आएँ, आप आके अपने मुस्तफ़ा को सुलाएं, ये रो रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है। मैं मुस्तफ़ा के पास गई, उसके बालों में मैं हाथ फेरा। मैं ज़्यादा टाइम वहाँ आईसीयू में बैठ नहीं सकती थी, तो अभी वो रूम में शिफ्ट उन्होंने नहीं किया था। तो मैंने उसके बालों में हाथ फेरा, मैंने उसको सुलाया कि मेरा बच्चा सो जो, क्यों नहीं सो रहे हो। मुझे कहता था मामा दूधू हाई करती है वो नर्स को, मतलब वो इंजेक्शन लगाने आती तो उसको पेन होता, तो वो कहता हाई करती है। तो मैं उसको सुला के जब वो सो गया ना, तो मुझे नर्स ने कहा आप बाहर जाए। मैं चली गई, लेकिन पता नहीं एक अजीब सी उस रात ना मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, अजीब सी घुटन हो रही थी। मैं बाहर लॉबी में चली गई, रात के 3 बज रहे थे। मैंने नर्स से कहा, मैं एक नज़र मुस्तफ़ा को देख लूँ। कहती वो सो रहा है। मैं कहा चले कोई बात नहीं, मैं बाहर से देख लेती हूँ, मैं आईसीयू के अंदर नहीं जाऊँगी, मैं देख तो लूँ ना मेरा बेटा। क्यों पता नहीं क्यों मुझे ना घबराहट हो रही है। तो मुझे कहती हैं चलें देख लें। जैसे मैं गई, मैंने देखा मेरा बेटा वेंटिलेटर पे था। उसकी आंखों पे यहाँ पे उन्होंने कॉटन रखा हुआ था, यहाँ टेप चिपकाई हुई थी। सांस वाली उसको वेंटिलेटर मशीन लगी हुई थी और वो बहुत बुरे तरीके से सांस ले रहा था। मैंने कहा क्यों मुस्तफ़ा वेंटिलेटर पे है। तो मुझे कहा बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो नर्स ने मुझसे बात नहीं की। उस रात जिस डॉक्टर की ड्यूटी थी उसने मुझे बुलाया, मैं उसके पास गई। तो मुझे कहते हैं आपका बेटा बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, रो रहा था, हमने थोड़ा सा मामूली सा उसको जो है नशा दिया है, और दूसरी बात यह है कि उसका सांस उखड़ रहा था बहुत ज़्यादा रोने से। वो उसके मतलब टांके वगैरह और उसके जो भी इतनी ज़्यादा उसको लगी हुई थी सारी चीज़ें, तो वो कहीं खींच ना लेता, हमें डर था, इसीलिए हमने उसके हाथ भी बांधे हैं और हमने उसको वेंटिलेटर पे डाला है ताकि वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए, उसकी सांस ठीक हो जाए, तो फिर सुबह तक हम इसका वेंटिलेटर हटा देंगे। पूरी रात जो है वो मैं इसी कश्मकश में मेरी गुजर गई। सुबह फजर हुई, डॉक्टर नहीं आए।
दिन गुजर गया, रात गुजर गई, 3 दिन गुजर गया, डॉक्टर नहीं आए। मुस्तफ़ा वेंटिलेटर पे था। तो चौथे दिन जो है मैं बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजत करके, मुझे कहते हैं कि डॉक्टर हॉस्पिटल आया ही नहीं है। तो मैं बहुत लोगों से पता किया, लोगों ने जब देखा मैं गिड़गिड़ाती इधर जा रही हूँ, इधर मिन्नतें कर रही हूँ एक एक डॉक्टर से कि वो डॉक्टर क्यों नहीं आ रहे, डॉक्टर नीरव गोयल क्यों नहीं आ रहे, वो मुझे क्यों नहीं बता रहे, वेंटिलेटर क्यों नहीं हटा रहे आप लोग। तो मुझे वो कहता कि आप जाएं, वो अपने रूम में बैठे हैं। मैं उसके पास गई, कहता आपके बेटे का मैं इलाज नहीं करूँगा। मैं कहा क्यों, मैंने पैसे तो दिए हैं, लीवर भी दिया है, क्यों इलाज नहीं करेंगे। कहते ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी बच्चा है, उन्होंने हमारा फौजी पकड़ा हुआ है और आप कहती हैं कि हम इलाज करें। मैं इलाज नहीं करूँगा, सॉरी। ये कह के उन्होंने ना जो वो उठ के चले गए अपने रूम से। मैं रोती हुई बाहर आ गई। उसके बाद जो है कुछ हालात बेहतर होना स्टार्ट हो गए। मैंने घर वालों को बताया, मेरे हस्बैंड ने मुझे ब्लॉक कर दिया। अब्बू को मैं पहले ही भेज चुकी थी क्योंकि होटल के एक्सपेंसिव मुझसे पूरे नहीं हो रहे थे। एक दिन का जो खर्च था वो 4,000 रुपये एक कमरे का किराया था, वो मुझसे पूरा नहीं हो पा रहा था। तो मैंने अपने अब्बू को पाकिस्तान वापस भेज दिया था कि जैसे ही मुस्तफ़ा ठीक हो जाएगा ना, तो अब तो यहाँ पे मुझे पता है मैं सेफ़ हूँ, सब कुछ ठीक है, आप जाएं, मैं और मुस्तफ़ा हम दोनों आ जाएंगे। तो मेरे अब्बू जो हैं वो आ चुके थे पाकिस्तान, अब मैं अकेली थी। तो अब हालात बेहतर होना स्टार्ट हो गए थे और फिर बहुत ज़्यादा डॉक्टर की रिक्वेस्ट की, मिन्नत समाजत करने के बाद अब मैं डॉक्टर के पास, हालात बेहतर हुए। इन लोगों ने फ़ौजी छोड़ा, पाकिस्तान की हुकूमत ने। तो उस डॉक्टर के पास वो डॉक्टर आया, मुस्तफ़ा को देखा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मुस्तफ़ा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मुस्तफ़ा का वो जो लीवर लगा था वो रिजेक्ट हो चुका था, बॉडी ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उसको वो जो स्टीरॉइड्स इंजेक्शंस होते हैं, कुछ लगते हैं, जो इलाज होता है वो सब कुछ उसको वो इलाज उसकी बॉडी को मिला ही नहीं था। तो वो जो लीवर का एक टुकड़ा था जो कि डोनेट उसको किया गया था, वो ख़राब होना स्टार्ट हो गया था। अब फिर डॉक्टर ने कहा कि अब मैं इसको दोबारा इसकी सर्जरी होगी। मैं बेबस थी, मैं मजबूर थी। फिर उसको फिर ले जाया गया डॉक्टर ओटी में। फिर उसका पेट खोला गया, उसकी 1 2 3 4 पता नहीं कितनी बेशुमार उसकी सर्जरीज की गई, लेकिन मुस्तफ़ा होश में नहीं आ रहा था। फिर उसको यहाँ पे जो है वो वेंटिलेटर वाली मशीन उसके मुंह से हटा के उसकी गर्दन में सुराख करके लगा दी गई। उसके बाद जो है इस तरह से 2 महीने गुजर चुके थे। मुस्तफ़ा के बाल जो है वो उतरना स्टार्ट हो गए। उसके जो है बेड पे सीधा लेटे लेटे जो है कमर के नीचे इतने इतने ज़ख्म होना स्टार्ट हो गए। लेकिन जब भी मैं उसको अपना हाथ देती थी यूं कर लेता था। तो मैं डॉक्टर्स को कहती थी, मेरा हाथ पकड़ता है, ये ठीक है, ये ठीक हो जाएगा। तो
दिन था, कोई भी मुझसे कांटेक्ट में नहीं था। एक मेरा भाई है, वो मुझे फ़ोन करता था, हस्बैंड ने तब भी फ़ोन नहीं किया था मुझे, वो तब भी मुझसे बात नहीं थे करते, मुझे नहीं थे देते दिलासा। मैं कई कई दिन भूखी रहती थी, मैं कुछ नहीं खाती थी। लॉबी में एक चेयर होती थी, मैं वहीं पे बैठे बैठे सो जाती थी। कहते ना, नींद तो सूली पे भी आ जाती है इंसान को। बाकी सब वहाँ बहुत अच्छे थे, लेकिन वो डॉक्टर, काश कि वो डॉक्टर ऐसा ना करता। एंड में उसने अपनी तरफ से फिर कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। उसने मुझसे माफ़ी भी मांगी, लेकिन मैंने उस डॉक्टर को कहा, मैंने कहा मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। आप लोग मेरा और सारा लीवर ले लो और मेरे बेटे को बचाओ ना, और पैसे ले लो, मेरे बच्चे को बचा दो। यूँ 4 महीने हो चुके थे मुस्तफ़ा को बेड पे लेटे लेटे कोमा में। उसकी बहुत मल्टीपल उन्होंने सर्जरीज की थी। तो एंड में वहाँ का एक वार्ड बॉय था, वो भी नाइट शिफ्ट में डॉक्टर था। उसने मुझे बुलाया आखिरी रात में, कहते हैं आप इतनी तड़पती हो। मैं कहा 4 महीने हो गए मैंने अपने बच्चे को अपनी गोद में नहीं उठाया, वो सारी नालियाँ इतना वायर वगैरह लगी हुई है। तो मुझे कहता है आज आप अपनी गोद में उठा लो। मैंने कहा सच्ची में उठा लूँ? कहता हाँ उठा लो। मैंने उसको फिर गोद में उठाया, उसने मुझे मेरी गोद में दिया। तो मुस्तफ़ा ना ऐसे देखा उसने, मैं कहा देखो देख रहा है। मुझे कहता है दीदी, यहाँ पे आप ही कहते हैं, आपा कहती हैं, बाजी कहते हैं हमारे पाकिस्तान में, लेकिन इंडिया में दीदी कहते हैं, दी कहा जाता है। तो मुझे कहता है दीदी एक बात बोलूँ? मैं कहा जी। आप अपने ऊपर वाले को क्या कहती हो? मैंने कहा अल्लाह कहती हूँ। कहता है आप अपने अल्लाह से कहो अपने मुस्तफ़ा को ऊपर बुला लो, दीदी इसने नहीं बचना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। सच, ये बहुत तकलीफ में है, बहुत पेन में है। अगर आप हमें इजाज़त दे तो हम इसका वेंटिलेटर हटा देते हैं ताकि ये सुकून में चला जाए। मैंने अपने बेटे को गोद में लिया, मैंने अपने बच्चे से कहा, उसका हाथ पकड़ के, मेरा बच्चा मुझे माफ़ कर दो, चले जाओ मुस्तफ़ा, अल्लाह के पास चले जाओ, चले जाओ मेरे बच्चे अल्लाह के पास, कोई बात नहीं, मेरा हाथ छोड़ दो तुम। तो मैंने कहा मैं इसको गोद में लेके बैठी रहूंगी, आप वेंटिलेटर हटा दें। उन्होंने वेंटिलेटर हटा दिया। मुस्तफ़ा मेरी गोद में बहुत मुश्किल से सांस ले रहा था, बगैर किसी सहारे के। बहुत उसने खींच खींच के सांस लिए। मैं उसको ऐसे दबा के बैठी थी अपनी छाती के साथ, मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो। फिर कुछ देर के बाद वो बेजान सा हो गया। मुझे उन्होंने कहा कि आपके बेटे की डेथ हो गई है, अब इसको ना नीचे सर्द खाना है जहाँ बॉडीज रखी जाती हैं वहाँ पे रखते हैं, आप अपने घर में बता दो, आप जो है वीज़ा एग्ज़िट करवा के आओ, फिर हम आपको बॉडी देंगे। आप लोग समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल टाइम होगा वो मुझ पे। मैंने अपने बेटे की बॉडी रखी जाके, कोई भी नहीं था मेरे पास, मैं अकेली माँ थी।
अब डॉक्टर्स का ये मुतालबा था कि आपके 80 लाख रुपए तो कब के ख़त्म हो चुके हैं, बाकी के ड्यूज़ हैं वो आप मुकम्मल करें। ऐसी है ये दुनिया, कैसी है ये दुनिया। ये मैं कहा मैं अपने बेटे की बॉडी लेके जाऊंगी, वहाँ से मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। वहाँ से मैं अपने बच्चे की बॉडी उठा के लाई, वहाँ के एम्बेसडर को फ़ोन किया जो कि हमारा मुस्लिम था, उसे मेरा साथ दिया, वो अपनी गाड़ी लेके आया। वहाँ की एक लड़की मेरे साथ आई, इंडियन लड़की थी। हम लोग वाघा बॉर्डर तक आए। मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंट्स डॉक्टर्स ने रख लिए, हॉस्पिटल्स वालों ने। मैंने कहा मैं चली जाऊंगी, फिर भी मैं अपने बच्चे की बॉडी लेके जाऊंगी। मैं अपने बच्चे की बॉडी यहाँ पे नहीं मैं वो करूँगी, मैं इसको वो कफन पहनाऊँगी। हम अपने मुसलमान तरीके से सब कुछ करेंगे, हम अपने बच्चे को लेके जाएंगे। मैं लेके आई उसको, तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रख लिए, लेकिन हमारा जो एम्बेसडर था वो पाकिस्तानी था वहाँ इंडिया में। जैसे कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर इंडिया का एम्बेसडर होता है, वहाँ इंडिया में मुसलमान एम्बेसडर था। वो मुझे अपनी गाड़ी में लेके आया वाघा बॉर्डर तक। एक दुपट्टा, बहुत सर्दी थी, बहुत ज़्यादा सर्दी थी, और मैंने 2 पट्टी वाली चप्पल पहनी हुई थी। जब फ़ौजी ने देखा, बहुत सारे फ़ौजी थे, मैं कहा वाघा बॉर्डर खोले, मैं अपने बच्चे को लेके जाती हूँ, मेरा बच्चा मेरा मुस्तफ़ा, मैं उसको लेके जाती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं मैम ऐसा नहीं हो सकता, सुबह 9 बजे खुलेगा, आप जाएँ सुषमा सिराज से इस चीज़ का ऑर्डर लेके आए पहले। मैंने कहा मैं किसी ऑर्डर की कोई मोहताज नहीं हूँ, मैं माँ हूँ, मेरा बच्चा आप लोगों ने मुझसे छीन लिया है। आप लोगों ने जैसा कहा मैंने वैसा किया, आप लोगों ने पैसे मांगे मैंने दिए, मेरा बच्चा छीन लिया। मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। मैं वैसे ही अपने बेटे को ऐसे मैंने उठाया हुआ था, यूँ लगाया हुआ था। वहाँ से मैं भागी तो दूसरे फ़ौजियों ने कहा रुक जाए हम गोली चला देंगे। मैंने कहा चलाएं गोली, मैं जीना भी कहाँ चाहती हूँ, मैं तो मुस्तफ़ा के पास जाना चाहती हूँ। मैंने तो जाना ही मुस्तफ़ा के पास है। एक फ़ौजी था, उसने कहा कि नहीं अब जाने दो, बेबस है यार, उसके पास क्या होगा, वो हमारे मुल्क को क्या नुकसान पहुंचाएगी जिसकी दुनिया हमने उजाड़ दी है, जाने दो इसको। इस तरह से मैं वाघा बॉर्डर क्रॉस करके आई, और इस तरफ मेरे अब्बू, मेरे भाई, मेरे हस्बैंड खड़े थे। मैंने अपना बेटा उनको दिया।